आज हमारे साथ राष्ट्रीय नमो सेना के राष्ट्रीय महासचिव मुकेश पांडे जी हैं। तो आपका स्वागत है। तो पांडे जी, ये जो कश्मीर में ये आतंकी हमला हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कल दिनांक 22 अप्रैल को पहलगाम में जो पर्यटकों के ऊपर जम्मू कश्मीर में जो कायराना हमला हुआ है, उसकी मैं जितनी शब्दों में, कड़े शब्दों में निंदा करूं उतना ही कम है। देखिए, हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की। आपने देखा जिस हिसाब से कल जाति पूछ के और विशेष तौर पर हिंदुओं को, ब्राह्मणों को चिन्हित करके उनको मौत के घाट उतारा गया। दुख तब होता है जब कुछ कायर लोग आज भी इस मुद्दों पर, संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति से बाज नहीं आ रहे। भिन्न भिन्न पार्टियां हैं देश में, आज भी इस पार्टी को आज भी इस मुद्दे को राजनीति का अखाड़ा समझ के बैठे हुए हैं। माननीय गृह मंत्री जी कल ही रात को रवाना हो गए थे। आज अभी उसी स्थल पर जहां ये घटना कल घटी है मौजूद हैं। और देखिए, गौरव की बात यह भी है कि हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब में जो दौरे पे थे, वो बीच में अपना दौरा छोड़कर सुबह ही देश पहुंच गए हैं और एयरपोर्ट पे ही अपने उच्च अधिकारियों की, विदेश मंत्री के साथ, NSAIG डोभाल जी के साथ, चीफ सेक्रेटरी फॉरेन के साथ उन्होंने एयरपोर्ट पे ही मीटिंग करी है और कड़े से कड़े डिसीजन लेने के लिए उनको आह्वान भी किया है। घटना घट गई है, 26 ऑफिशियल, 28 लगभग ऑफिशियल मौत का आंकड़ा है। बहुत लोग घायल भी हैं, अस्पताल भर्ती हैं। बहुत ही दिल को दहला देने वाली घटना है। लेकिन एक बात आश्वस्त कर देता हूं, इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी, देशद्रोही, जिहादी बच नहीं पाएंगे। इसकी आड़ में आज सुबह ही पाकिस्तान की ओर से उरी क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे 3 जिहादियों को भारत के सेना ने ठोक दिया है, उनको मौत के घाट उतार दिया है। 5 से 6 की संख्या में ये जिहादी जिन्होंने हमला किया है, उनके स्क्रेच जारी कर दी हैं और जल्द से जल्द इन जिहादियों पर और जिहादियों के जो आका हैं उन पर हमला करने की और कड़ा निर्णय लेने की भारत सरकार की और फौज की स्पष्ट मंशा है। बहुत जल्दी आपको ये चीजें दिखेंगी। ये मेरा दावा नहीं, मेरा वादा भी है। ईंट का जवाब पत्थर से बहुत ही कम समय में लिया जाएगा और उनको दिखा देंगे भारतीय सेना में कितना दमखम है। देखिए, दुख होता है, चार दिन पहले ही एक नेवी के ऑफिसर जो वर्तमान में कोची में तैनात है, अपनी शादी 16 तारीख की शादी थी, अपने घूमने के लिए कश्मीर गए हुए थे। जब 4 दिन की शादी के लिए विधवा हुई वो पत्नी उस वीर की, शहीद की, उसके दिल से क्या गुजर रही होगी वो मैं अपनी बातों में बयान नहीं कर सकता। उसके दिल की मेरा अभी यही निवेदन है, जितने भी इस कायराना हरकत की वजह से हमारे 26, 27, 28 लोग शहीद हुए हैं, मैं शहीद का दर्जा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये आतंकवादी हमला है और मेरे देश के उसमें जवान भी शामिल हैं, तो मैं शहीद उनको इसलिए उनको संबोधित कर रहा हूं। सरकार को उचित जो भी सरकार की प्रोसेस होती है, मुआवजे की या जो भी प्रोसेस होती है सरकार की, वो घोषणा करें और इनको जिस हिसाब से इन्होंने घटना करी है, जीवन में ये घटना करने की सोच भी ना सके, इस तरह से इनको अंजाम देना चाहिए। शायद मैं हर बार अपने हर इंटरव्यू में यही संबोधित करता हूँ, यही बोलता हूँ, जाति पूछ के, धर्म पूछ के। उन्होंने जाति नहीं पूछी कि ब्राह्मण है, बनिया, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय कौन है। उन्होंने पूछा हिंदू, मुस्लिम तो नहीं है। मुस्लिम नहीं है तो उसको ठोक दिया, उसमें गोली मार दी है, मुस्लिमों को नहीं छेड़ दिया। और आज भी हम भाईचारे का ठेकेदार हम बने बैठे हैं, हमारे विपक्ष के नेता ठेकेदार बने बैठे हैं। अब देखिए, वक्फ बोर्ड का मसला चल रहा है, 3 तलाक का मसला चल रहा है, आर्टिकल धारा 370 की बात चल रही है? उस पर ये सारे जितने भी आप देखेंगे विरोधी हैं, सब एकजुट हो जाते हैं। दुख की इस बात यह है कि जिस कश्मीर को हिंदुस्तान का मस्तक कहा जाता है, आज वहां ऐसे इसको खून से लथपथ कर दिया गया है
मन उदास है और बहुत ही परेशानी वाली छवि है। जिस हिसाब से उनके परिवार, कुछ बुजुर्ग भी थे उसमें, कर्नाटक के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, 2 विदेशी हमारे नेपाल पड़ोसी मुल्क 2 नागरिक वहाँ के भी इस 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 घटना के साथ घटी है घटना, उसमें शहीद हुए हैं। ठेकेदारी छोड़ देंगे, जी लेंगे, वरना इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका ठेकेदार, इनका धर्म, इनका मजहब, इनकी जाति एक है, वो है जिहादपन, आतंकवादीपन, पाकिस्तान परस्त ये लोग हैं। पाकिस्तान की सोच के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। इनकी हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है और सरकार कड़े से कड़े फैसले लेगी, इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त कर दूं। और इतना मुझे भरोसा भी है कि इनके साथ अंजाम बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा और एयर स्ट्राइक से भी भयंकर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे सरकार पर भरोसा है।